सर लोग ये सोचते हैं कि इकट्ठे पैसे हों तो वो इन्वेस्टमेंट में आएंगे। इतना पैसे ही नहीं उनके पास कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, खरीद सकें। तो वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन वो जानते ही नहीं है कि 2 मिलियन से प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करने में बहुत पैसा चाहिए, तो वो ठीक नहीं सोचते, करेक्ट नहीं सोचते। 2-2.5 सालों में अगर आप 60 लाख नहीं प्लान कर सकते ना, तो फिर जिंदगी में आप पीछे ही रहेंगे हमेशा, आपका कुछ बनेगा नहीं। 30% आमदनी बढ़ा रहे हैं, 20% अखराजात कम कर लें, 50% पैसा आ जाएगा, वो आपकी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। क्योंकि ये मैं भी फिर भी 2-2.5 सालों में 1.5 करोड़ बना रहा हूँ। हो सकता है 5 सालों के बाद वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, तो 5 साल गुजरते पता तो नहीं चलता ना। 2024 में आ गए हैं। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। ये कौन सा कोई आप कहीं पैसा ज़ाया कर रहे हैं, वो पैसा ग्रो ही कर रहा है। खुदा न खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर वो जो जितना पैसा आपने 2 मिलियन दिया था, वो हो सकता है 3 मिलियन हो चुका हो, 2.5 मिलियन हो चुका हो, 3.5 मिलियन हो चुका हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इन टीवी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इकट्ठे पैसे हों तो वो बिज़नेस का इन्वेस्टमेंट में आएंगे। यानी कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो इतना पैसे ही नहीं उनके पास कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, ख़रीद सकें। तो वो कहते हैं यार प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन वो जानते ही नहीं हैं कि 2 मिलियन से प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। बाकी तो आपने बाद में देना है, अभी तो 2 मिलियन देना है। अब ये कमिटमेंट देनी पड़ती है, ये एक प्लान है जिसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये एक गोल है जिसको मुकर्रर करना पड़ता है कि भाई मैं इतने वो करूँगा। वो पहले ही कैलकुलेशन करके कहते हैं नहीं हम तो नहीं हो सकता, हमारे पास तो इतना पैसा बचते नहीं, तो लिहाजा ज़िंदगी भर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते। और उनके साथ वो लोग हैं जिनके पास पैसा भी नहीं था, उन्होंने किसी से पकड़ा, यार मेहरबानी इतना दे दो, ये करना है वो करना है। उन्होंने करके कोई हिम्मत कर ली, उन्होंने जुर्रत कर ली, वो इन्वेस्टमेंट असासा उन्होंने ख़रीद लिया। अब वो उसके मालिक हैं, अब वो असासा बढ़ता ही जा रहा है। अब वो दिन ब दिन उनकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये क्या सिनेरियो है और ये क्यों लोग ऐसा सोचते हैं और इससे कैसे निकलना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो लोग ये सोचते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करने में बहुत पैसा चाहिए, तो वो ठीक नहीं सोचते, करेक्ट नहीं सोचते, ठीक है ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन एक छोटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रीज़नेबल पैसा भी चलेगा, जो कि उनके पास होता ही है। आज के दौर के अंदर 10-20 लाख रुपया किसी भी बंदे के पास है। अगर 20 लाख के अंदर कोई आप 80 लाख की चीज़ के मालिक बन सकते हैं, ठीक है ना, तो गो फॉर दैट। और आप ये सोचेंगे कि भैया 20 लाख तो हम देते, तो 60 लाख कौन दे, किस तरह देगा। 60 लाख देना होगा 2-2.5 सालों में। 2-2.5 सालों में अगर आप 60 लाख नहीं प्लान कर सकते ना, तो फिर ज़िंदगी में आप पीछे ही रहेंगे हमेशा, आपका कुछ बनेगा नहीं। अब करना क्या है, करना यह है कि आपको फ़र्ज़ करें 5 लाख, 3 महीने के बाद 5 लाख है, या महीने का 1.5 लाख रुपया है। अब आपको आपके अखराजात भी 1.5 लाख हैं फॉर एग्जांपल, और अभी आपकी 2 लाख आमदनी है। इसका मतलब है 1 लाख की आमदनी को आपने किसी तरह से मैनेज करना है कि वो मंथली आपकी आ जाए, जो कि आ सकती है। अगर 2 कमा रहे हैं तो ये जो 3 कमाना है 50% है, 50% अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, या 20% अपने अखराजात को कम किया जा सकता है। 30% आमदनी बढ़ा रहे हैं, 20% अखराजात कम कर लें, 50% पैसा आ जाएगा, वो आपकी इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी। और जब हमें पता लगे ना कि हमारा को पैसा पसंदाज हो रहा है, कोई पैसा जुड़ रहा है, कोई पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और वो पैसे को और को लेके आएगा, तो वहाँ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होती है कि हमारी आमदनी के ज़राए बढ़ जाते हैं, हमारा दिल बढ़ जाता है, दिल गुर्दा हमारा बड़ा हो जाता है कि हमें पता है कि यार हम एक बड़े ज़बरदस्त प्लान के अंदर हैं और हम अपने एक बड़ी असासा बनाने जा रहे हैं, जो कि 80 लाख का नहीं होगा, वो 2-2.5 सालों के बाद 1 करोड़ 60 लाख यानी 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब आप देखें 20 लाख दे के 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को आप ओन करने जा रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल लग जाएंगे, तो गेम तो बन गई ना। अब यानी 20 लाख वाला 1.5 करोड़ का मालिक बनने जा रहा है। सोचना तो इस तरह चाहिए ना, क्योंकि ये मैं भी फिर भी 2-2.5 सालों में 1.5 करोड़ बना रहा हूँ। हो सकता है 5 सालों के बाद वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए, तो 5 साल गुजरते पता तो नहीं चलता ना। 2024 में आ गए हैं, अभी 2020 था, 2024 में आ गए, तो इसका मतलब है 5 सालों के बाद अगर वो आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की हो जाती है, से 10 करोड़ की हो जाती है 10 साल के बाद या जो भी है, तो इसका मतलब है कि आपने अपना काम जो है वो बड़ा खुश उसलूबी से कर दिया, आपने दिलेरी कर दी, आपने हिम्मत कर दी, आपके हिम्मत के मसल्स बन गए, इन्वेस्टमेंट के मसल्स बन गए। तो ये फिर एक प्रॉपर्टी नहीं, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ आप ख़रीदते जाएंगे आने वाले टाइम में, और रिच होते जाएंगे और मज़ीद तरक्की करते जाएंगे। इस
सारी सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है, बारीक बीनी से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है ना। और ये कौन सा कोई आप कहीं पैसा ज़ाया कर रहे हैं, वो पैसा ग्रो ही कर रहा है। खुदा न खास्ता वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर वो जो जितना पैसा आपने 2 मिलियन दिया था वो हो सकता है 3 मिलियन हो चुका हो, 2.5 मिलियन हो चुका हो, 3.5 मिलियन हो चुका हो, फिर भी वो आपको कमा के प्रॉफिट ही देगा। तो ज़्यादा पैसे या पूरे पैसे होने से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट सोच से होती है, कैलकुलेशन से होती है, हिम्मत और दलेरी से होती है, बड़ी सोच के साथ होती है। इससे आपकी आमदनी बढ़ जाती है, इससे आपका रुपया पैसा बढ़ जाता है, इससे आपके असासों में इजाफा होना शुरू हो जाता है और एक आप बेहतरीन डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आप आने वाले 4-5 सालों के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे होते ये या नहीं कर चुके होते, वो वहीं के वहीं देखते रह जाते हैं। तो ये बड़ा ही अहम और बारीक नुक्ता है जिसको एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, सो दैट कि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।